Jai Shri Radhe Krishna everybody. I hope you all are doing great and I'm also fine. And today I'm not that much happy जैसे कि मैं हर बार खुश होती हूँ, क्योंकि ऐसा आज फिर से भारत भूमि फिर से शर्मसार हो गई। आप सब ने सुनी होगी ये न्यूज़, आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो कि कोलकाता में है, जो कि पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। आप सब ने सुनी होगी ये न्यूज़ कि पीजी सेकेंड ईयर डॉक्टर के साथ रेप हुआ एंड उसे मार दिया गया। क्या सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि एक डॉक्टर बनने का स्ट्रगल कितना होता है, और मुझे लगता है ये हर एक इंसान नहीं समझ पाएगा। जिस इंसान ने वो किया होता है वही समझ पाएगा। लगभग 36 लाख बच्चे नीट एग्ज़ाम का पेपर देते हैं और उसमें से कुछ थाउजेंड्स की सिलेक्शन होती है। ये हम जानते हैं जिन लोगों ने किया है, कितना पढ़ना पड़ता है आपको, दिन रात एक करना पड़ता है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और उस बेटी ने भी वही किया, डॉक्टर बनी वो। उसने पहले MBBS क्लियर किया, फिर उसने नीट PG का एग्ज़ाम दिया एंड एक बहुत ही चेस्ट एंड मेडिसिन में जो लड़की PG कर रही है, नीट PG सेकेंड ईयर है और रात नाइट ड्यूटी पे गई है एंड रात को जब ये चीज़ हो जाती है, कितनी शर्मसार, कितनी शर्मनाक बात है ये पूरे भारत के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि क्या हम लोग सिक्योर हैं? ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है। एक फीमेल, पहले कहा जाता था कि नहीं, लड़कियों को सूट ही पहनने चाहिए, उन्हें जीन्स नहीं पहननी चाहिए, उन्हें शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों की गलती है। क्या यहाँ पे उस लड़की की गलती थी जो कि डॉक्टर है और नाइट ड्यूटी पे है? वो पेशेंट्स को बचाने के लिए गई है, उसे क्या पता कि अगले दिन खुद ही वो मौत के मुंह में चली जाएगी। सबसे पहले तो एक डॉक्टर होता क्या है? जब मैं किसी का काम करवाती हूँ यहाँ पे किसी पेशेंट का, तो वो लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो हमारे लिए भगवान का रूप हैं। अगर जिस इंसान को आप भगवान का दर्जा दे रहे हैं, क्या उस इंसान के साथ इस तरह की शर्मनाक घटना होना किस कायदे तक, किस हद तक सही है? ये इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। और हम जैसी लड़कियां जिनमें एक हम जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो आगे करना चाहती है, अब मेरी भी 24 आवर ड्यूटी लगती है, मेरी भी 36 आवर ड्यूटी लगती है। और सच कहूँ, मेरी जब भी नाइट ड्यूटी लगती है मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि यार नाइट ड्यूटी है, क्योंकि डे ड्यूटी तो हर जगह हमारी चली रही होती है, नाइट ड्यूटीज़ कुछ डिपार्टमेंट्स में होती है। तो हमेशा मैं एक्साइटेड रहती हूँ, कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन जब इस तरह से जो ये चीज़ें होंगी, उससे जो हमारा मनोबल है वो इतना डाउन हो जाता है कि करने का मन नहीं करता है। जब मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूं। मेरे पापा मुझे कॉल करते हैं कि जैसे मेरी नाइट ड्यूटी होती है तो जाने से पहले कॉल करेंगे और कहते हैं कि बेटा जब पहुंच जाओगे तो कॉल कर लेना। मैं पहुंच के कॉल करती हूं, और जब मैं हॉस्पिटल पहुंच जाती हूं और अपने पेरेंट्स को बताती हूं कि हाँ मैं हॉस्पिटल पहुँच गई, और तब वो भी ऐसे होते हैं कि यार हॉस्पिटल पहुँच गई तो ठीक है, अब शी इज़ सेफ़। तो क्वेश्चन यहाँ उठता है कि रियली वी आर सेफ़? नो, वी आर नॉट सेफ़। लड़कियाँ कहीं पर भी सेफ़ नहीं है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे उनका वर्क प्लेस हो, चाहे उनका ऑफिस हो, जो भी हो। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में आई वुड से बहुत सारी जॉब्स में नाइट ड्यूटीज़ नहीं होती हैं। डॉक्टर की ड्यूटी एक ऐसी है जब आपको 36 घंटे ड्यूटी होती है, 72 घंटे ड्यूटी होती है। तो नींद का एक, ऑलरेडी डॉक्टर आर सो ओवरबर्डन, ऑलरेडी दे आर सो मच स्ट्रेस्ड। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कहना चाहूँगी, इतनी गुजारिश है मेरी इन हैवानों से कि इस तरह की हरकत ना करें। हाथ जोड़ के विनती है, जो लड़कियां आगे करना चाह रही हैं उनके पेरेंट्स भी डर कर तुम्हारी इन हरकतों की वजह से उन्हें बाहर नहीं भेजेंगे, उन्हें स्टडीज़ के लिए नहीं भेजेंगे। क्योंकि जब मैं घर गई थी तो मुझसे एक आंटी पूछने के लिए आए थे कि बेटा नीट के लिए कैसे कैसे किया जाता है। तो मैंने उन्हें कहा कि घर पे अगर आपका बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा है, सेल्फ स्टडी कर सकता है तो करवाइए, अदरवाइज़ बाहर अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कोटा एंड ऑल। तो हर एक वो माँ उन कोटा और डालने से, उन कोटा हेलिक्स, सेलन, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पहुँचाने से हर एक वो माँ अपनी बेटी को डरेगी जब इस तरह की हरकतें इस देश में होंगी। संभल जाओ हे जिस्म को नोचने वाले गिद्धों, अब रुक जाओ, अब बहुत हो चुका है, इससे आगे हम नहीं सह सकते। ये बहुत हद से भी पार हो चुकी है ये बात। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी तो मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सच में ये चीज़ हुई है, लेकिन मैंने बहुत न्यूज़ देखी तो इट वाज ट्रूथ कि ये डॉक्टर के साथ हुआ है। हम एक डॉक्टर होने से पहले हम एक फ़ीमेल्स हैं, तो जो भी
जो भी लोग, जिन लोगों को इतनी जिस्म की भूख है, मत कीजिए, ये मत कीजिए। हर पेरेंट्स अपनी बेटी को बाहर भेजने से डरेंगे जिनकी बेटी काबिल है। मुझे लगता है हर एक बेटी काबिल है, और आज भी बहुत सारे पेरेंट्स सिक्योरिटी को लेकर अपनी बेटी को डरते हैं, तभी वो बाहर नहीं भेज सकते हैं। बहुत सारी बेटियां अपने एम्स जो वो चाहती हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो यही अचीव करने से इसीलिए पीछे हैं, इसीलिए डरती हैं, क्योंकि सेफ्टी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर लड़की सेफ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने एम को अचीव कर सकती है, उसका जो कुछ हॉबी है उसको कर सकती है। बस अब बहुत हो चुका है। ये जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। ये बहुत ही एक लेवल होता है, मतलब शी इज़ रेप्ड एंड मर्डर्ड। उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, उस बेटी के पेरेंट्स, उसके भाई बहन, उसके रिलेटिव्स पे क्या बीत रही है, जो कि पीजी सेकेंड ईयर 31 ईयर फीमेल। आई कांट इवन डिस्क्राइब इन वर्ड्स कि 11:30 बजे वीरवार को उसने रात को अपने मम्मी पापा से बात करी कि मम्मी पापा मुझे राउंड पे जाना है, क्योंकि शी वॉज ऑन 36 आवर ड्यूटी। एक 36 आवर ड्यूटी देना ना, जो देते हैं उन लोगों को ही पता चलता है कि नींद आपके बिल्कुल पूरी तरह से आपके ऊपर हावी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी आप काम करे चले होते हैं। एंड 11:30 बजे वो लड़की वीरवार को अपने पेरेंट्स से बात करती है कि मम्मी पापा मुझे राउंड पर जाना है। और शुक्रवार की सुबह 11:30 बजे वो सेमिनार हॉल में, जो सेमिनार रूम था, वहाँ पे सेमी नेक्ड पोजीशन, मतलब अर्धनग्न पोजीशन में पाई जाती है। और जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है ना, वो तो मतलब खून खौला देने वाली रिपोर्ट्स आई हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? शी वॉज सेक्शुअली अब्यूज्ड, रेप्ड एंड मर्डर्ड। उसका चश्मा टूटा मिला था, उसकी दोनों आँखों से खून बह रहा था, उसके कानों से खून बह रहा था, उसके होंठों पर चोट के निशान थे, उसके नेल्स पर चोटों के निशान थे, एंड उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। मतलब फिर से इंसानियत जो है वो शर्मसार हो गई। फिर से ये धरती माँ शर्मसार हो गई। जो भी था, ये संजय रॉय नाम के जिस व्यक्ति को इन लोगों ने पकड़ा है, और उसने उसे कबूल भी किया है कि हाँ उसने किया। इस इंसान को मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में कुछ और काम था। चार शादियां कर चुका था ये, 4 शादियां। 3 पत्नियों को ये छोड़ चुका था, और चौथी पत्नी का भी रिसेंटली उसकी कैंसर की वजह से वो उसकी मृत्यु हो गई थी। एंड जब इसकी फ़ोन पे पुलिस ने सर्च किया तो उस पर भी बहुत गंदी वीडियोस इसकी फ़ोन भर से मिली हैं, जो कि इसका फ़ोन पूरा फ़ोन भरा हुआ था। किस मेंटलिटी का ये इंसान होगा। तो जब भी मेरी तो हर उस लड़की से गुजारिश है कि जब भी आपके अपने आसपास, जब भी आपको कोई एक ऐसा इंसान लगता है, एक नेगेटिव वाइब किसी इंसान से आ जाती है, अगर आपको लगता है कि ये इंसान नहीं है ठीक, तो नेवर एवर लुक फॉर दैट, उसकी तरफ कभी देखें भी नहीं। और अगर आपको कोई साइन मिल रहा है, पहले से इंडिकेशन मिल जा रही है कि ये मेरा पीछा कर रहा है, या मुझे फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, या इसने मुझे 1-2 बार पहले भी तंग किया है, तो काइंडली इन्फॉर्म टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बताइए और पुलिस को बताइए। कभी भी चुप नहीं रहिए, क्योंकि लड़कियों, मैं तुम सब के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि आवाज़ तुम्हें खुद उठानी होगी, वरना हर दिन, हर एक रात, हर एक नई निर्भया यहाँ होगी, हर एक दिन, हर एक रात। क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है। निर्भया कांड हुआ, सभी लोग जानते हैं कितने सालों बाद उन लोगों को क्या सज़ा मिली, कब का वो उस लड़की को मार दिया गया, वो सब सिर्फ उसके पेरेंट्स जानते हैं कि जो क्षति उन्हें हुई और उस लड़की के साथ क्या क्या किया गया। तो ये सज़ाएं मिलना, तो इनकी कितने साल लग जाते हैं, कोर्ट के फैसले, ये सब होते होते। तो लड़कियों, तुम अपनी सुरक्षा खुद करो, क्योंकि कोई नहीं आएगा। एक कलयुग है, इस कलयुग में कोई तुम्हारे लिए श्री कृष्ण बन के नहीं आएगा। तुम्हें खुद की सेफ्टी तुम्हारी खुद के हाथ में है। तुम्हें खुद के लिए हमेशा अवेयर रहना है। बी अवेयर एंड ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। मेरी हर एक लड़के से, हर एक मेल से और हर एक माँ से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दें। हर एक वो बेटा जो आगे पढ़ने जा रहा है, या तुम कुछ जॉब करते हो, या हर एक वो इंसान, हर एक वो मेल, कभी भी किसी भी लड़की को बिना मतलब के फॉलो ना कीजिए। उसे इस तरह की दरिंदगी का शिकार मत बनाइए, क्योंकि वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। उसके खुद के कुछ ड्रीम्स है, वो कुछ
परस्यू करना चाहती है, तुम्हारी एक दरिंदगी, तुम्हारी एक हैवानियत का वो शिकार बन के उसका पूरा संसार ख़त्म हो जाता है। उसके संसार को मत ख़त्म कीजिए। अपनी हैवानियत इस तरह से किसी दूसरे इंसान पर मत निकालिए। ये जो 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगी, ये हर एक उस बेटी के लिए, हर एक उस लड़की के लिए। देखो लड़कियों, तुम्हें खुद के लिए खुद का श्री कृष्ण बनना है, क्योंकि तुम किसी से कम नहीं हो। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़ग संभालो। छोड़ो मेहंदी, खड़ग संभालो। तुम खुद ही अपना चीर बचा लो। तुम खुद ही अपना चीर बचा लो। तुम खुद ही अपना चीर बचा लो। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे। किससे रक्षा मांग रही तुम? किससे रक्षा मांग रही तुम? कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो। सुरक्षा मांग रही तुम उन दुशासनों से जो स्वयं लज्जाहीन पड़े हैं। सुरक्षा मांग रही तुम उन दुशासनों से जो स्वयं लज्जाहीन पड़े हैं। जो स्वयं लज्जाहीन पड़े हैं, वो क्या लज्जा बचाएंगे? वो क्या लाज बचाएंगे? वो क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी, तुम शस्त्र उठा लो। सुनो द्रौपदी, तुम शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। आज हमारे कॉलेज में कैंडल मार्च रखा गया है और कोलकाता में भी और बहुत सारे कॉलेजेस में ये चल रहा है। डॉक्टर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। बहुत हद तक बहुत ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन मैं उस लड़की के दर्द को, उसके पेरेंट्स के दर्द को जब मैं फ़ील कर रही हूँ तो मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि इट वॉज़ बियॉन्ड लिमिट। इट वॉज़ रियली बियॉन्ड लिमिट। Becoming a doctor is very challenging. You have to crack one of the difficult exam of India, not just for one time. क्योंकि MBBS करने के लिए तुम्हें एक बार करना पड़ेगा, MD करने के लिए तुम्हें दोबारा से करना पड़ेगा। ये बहुत इतनी ईजी चीज़ें नहीं है। जो कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों को पता है। तो हे सोसाइटी वालों, हे दुनिया वालों, डॉक्टरों को इस तरह से गंदी नज़रों से देखना बंद करो। सिर्फ डॉक्टरों को ही नहीं, मेरा हर एक इंसान, हर एक मेल, हर एक लड़के से ये अनुरोध है और ये निवेदन है कि एक लड़की को अपनी माँ और अपनी बहन जिस तरह से, जिन नज़रों से उनको देखते हो, उन्हीं नज़रों से किसी और की बेटी, किसी बहन को देखना, क्योंकि ये हरकतें अब बियॉन्ड लिमिट हो चुकी हैं। हर दिन जब मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ तो मुझे हर दिन न्यूज़ का कोई ऐसा कोना नहीं मिलता है जहाँ ऐसी हरकत नहीं होती है। हर दिन कहीं ना कहीं ये हरकत हो रही है। सुधर जाओ, अब ये बहुत लिमिट से आउट ऑफ हो चुका है, क्योंकि इतना नहीं सहा जा सकता। मत कर दुनिया इतनी बर्बरता, मत कर दुनिया इतनी बर्बरता इन फूल की कलियों के साथ। मत कर दुनिया इतनी बर्बरता इन फूल की कलियों के साथ। तेरे नाखून के निशान उन्हें दागदार बना देते हैं। तेरे नाखून के निशान उन्हें दागदार बना देते हैं। सुधर जा, सुधर जा, क्योंकि तू एक नारी के रूप को नहीं जानता। अगर वो एक कोमल है तो वो दुर्गा और काली भी है, क्योंकि तू नारी के रूप को नहीं जानता। अगर वो इतनी कोमल, सहज और मीठे सरल स्वभाव की है, याद रखना वो दुर्गा और काली भी है। वो क्या शब्द रहे होंगे उस बेटी के मन में, जो अपनी ज़िंदगी की उन अंतिम सांसों के साथ लड़ रही थी, जब उस निर्मम, उस पागल सर फिरे आदमी ने, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कोई कितना हैवान, इतना हैवान कैसे हो सकता है। पहले उस इंसान ने उसके साथ रेप किया, सेक्सुअली अब्यूज़ किया उसे, और उसे मार भी दिया। क्या इंसानियत इस हद तक गिर चुकी है। हम पढ़ते थे कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था, ये होता था। इस कलयुग में तो इंसान को मार कर खा जा रहा है। हे इंसान, भगवान ने तुझे इतनी पावर नहीं दी है कि तू किसी इंसान को मार सके। और याद रखना, कहीं का किया कहीं ना कहीं ज़रूर निकलता है। उसका खुद का वो हेडफोन, उसकी अब जो भी, अब उसको मैं तो यही गुजारिश करूँगी कि उसे फांसी होनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। अब ये उसकी मौत का कारण जो उसका खुद का हेडफोन बना, वो कहते हैं ना कि जो तुम बीज बोओगे ना, उसके फल तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। जो उसने हरकत की है, खुद
खुद ही वो अपना जो वहाँ पे एविडेंस डाल के गया है, उसी एविडेंस की वजह से वो उसे पकड़ा गया है। तो मैं जो भी लड़का या जो भी हालात मजबूर हो जाते हैं ऐसी हरकतें करने के लिए, उनसे ये कहूँगी कि कोई भी चीज़ करने से पहले उसके कंसिक्वेंसेस, उसके रिज़ल्ट्स के बारे में ज़रूर सोचना। क्योंकि देखो, हरकत तो तुम कर जाते हो लेकिन बाद में वो तुम्हें, तुम्हारी पूरी फैमिली को भोगना पड़ेगा। तो ऐसी हरकत करने से पहले बच्चे और किसी की लड़की को, किसी की लड़की तुम्हारे लिए एक ऑब्जेक्ट नहीं है। जो फीमेल को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, फीमेल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक इंसान है और देश की बेटी है। क्या कहा होगा उस बेटी ने जाते जाते, मैं हालात अब क्या बयां करूं, मैं हालात अब क्या बयां करूं, मैं अब ये जहां छोड़ कर जा रही हूं। मेरी आबरू के कातिल कहाँ के बलवान हैं, मेरी आबरू के कातिल कहाँ के बलवान हैं। इस बंद कमरे में आबरू की रूह आज़ाद है, इस बंद कमरे में आबरू की रूह आज़ाद है। उस बेचारी को क्या पता कि लोगों की जान बचाते बचाते वो खुद आज हैवानियत का शिकार हो जाएगी। उस बेचारी को क्या पता कि लोगों की जान बचाते बचाते वो खुद आज हैवानियत का शिकार हो जाएगी। आज फिर इंसानियत शर्मसार हो गई, आज फिर इंसानियत शर्मसार हो गई। मेरा सिर्फ ये प्रश्न है कि वो तड़फी, वो चिल्लाई, क्या कसूर उस बेकसूर का था। वो तड़फी, वो चिल्लाई, क्या कसूर उस बेकसूर का था। At last I just want to say we want justice, we want justice। डॉक्टर्स के लिए जस्टिस, हर एक लड़की के लिए जस्टिस। एंड I just want to say one line for women are no longer meant to sit and look pretty, they are meant to set empire, they are meant to create history। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपनी फ़ीमेल फ्रेंड्स के साथ और हर एक उस लड़की के साथ जो आगे बढ़ना चाहती है और इस तरह के हत्यारे और बलात्कारियों को देश में कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि आने वाला कोई भी इस तरह से जो इस तरह की हरकत करना चाहे उसकी रूह कांप जाए कि उस इंसान को क्या सज़ा हुई थी। आज भी लोग डरते नहीं हैं, आज भी लोगों को डर नहीं है, तभी इस तरह से ये हरकतें बार बार हो रही हैं। मैं सरकार से भी अनुरोध करती हूँ कि इस तरह की हरकतों के लिए, इस तरह के इन बलात्कारियों को बिल्कुल फांसी की सज़ा होनी चाहिए, फांसी से नीचे बिल्कुल सज़ा नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। जय भारत।